पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता यह कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। Rahul Gandhi comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। द कांग्रेस पार्टी टुडे इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ शिकेनरी to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? मैं आज राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस और उनका इकोसिस्टम इसलिए इन लोगों का बचाव कर रहा है क्योंकि अब मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया, खोजी मीडिया अपनी इन्वेस्टिगेशंस करती है, उसके माध्यम से साफ होता जा रहा है कि जो लोग इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड्स थे, जो लोग इस पूरे प्रकरण के पीछे थे, उनके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। किसी एक मीडिया चैनल में मैं देख रहा था कि एक महिला, जो नीलम आजाद, यही शायद उनका नाम है, उन्होंने तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। वीडियो अवेलेबल है उसका, मीडिया चैनल्स ने चलाया। वही नीलम आजाद कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ दिखाई देती है, और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के अधिकृत मंच पर कई बार दिखाई देती है। ललित झा, जो एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है हाल ही में, उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि कुछ टीएमसी के नेता हैं और कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ वो नजर आ रहा है। न केवल नजर आ रहा है, चलिए तस्वीर तो एक बात होती है, परंतु उनके साथ साथ वो उनके पार्टी के दफ्तर में और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। और जिस प्रकार से इस पूरे मास्टरमाइंड को पॉलिटिकल डिफेंस देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, संजय राउत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस कर रहा है, लीगल डिफेंस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड कर रही है। असीम सरोड़े नाम के एक वकील है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले थे, उन्होंने पेशकश की है कि मैं इन लोगों के लिए बचाव करूंगा। असीम सरोड़े, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो वो वही वकील है जो उद्धव सेना के लिए एक आध मैटर में अपीयर भी हुए थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी जी?